दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 14 एंड आई विल सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग एग्जाम। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, इसमें हमें मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए, डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है। आप जानते हो कि मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। तो मीन फाइंड करना यदि आपको डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने के लिए आता है एग्जाम में, तो सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब हम टेबल रेडी करेंगे गिवन डेटा के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले क्लास इंटरवल, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये क्लास इंटरवल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क हम कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2 25, 30 प्लस 40 अपॉन 2 35, 40 प्लस 50 अपॉन 2 45। तो क्लास मार्क के लिए हमारे पास क्या फार्मूला हो गया, क्लास मार्क एक्स आई हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट इसमें ऐड करेंगे हम अपर लिमिट और 2 से डिवाइड हम कर देंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड कर लिया। उसके बाद गिवन फ्रीक्वेंसीज, जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी 8, सबसे पहले 8 है हमारे पास, फिर 12 है, फिर हमारे पास है 10, फिर हमारे पास है 11, फिर हमारे पास है 9। तो ये हमारा टेबल का बेसिक डेटा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई। तो हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई का, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई। देखिए 5 8 जा 40, 15 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 180, 25 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 250, 35 को 11 मल्टीप्लाई करेंगे 385, 45 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 405। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा मीन्स समेशन। तो सिग्मा एफ आई, इन सबको हम ऐड करेंगे। सिग्मा एफ आई इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 वी विल गेट 50। सबको ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा, 50। इसी तरह से इन सबको हम ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इन सबको ऐड करने पर हमें मिलेगा 1260। तो ये हमारी टेबल रेडी हो गई मीन फाइंड करने के लिए। तो ये हमारी टेबल हुई। फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल हमारा, सेकंड कॉलम में क्लास मार्क, थर्ड में फ्रीक्वेंसी, फोर्थ में फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क। अब हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 1260। तो 1260
इसको हम डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ आई से। सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 50, तो 0 से 0 कैंसिल हमारा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर हो गया 25.2। तो बहुत आसान मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम मीन फाइंड करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड से किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले मैं आपको फार्मूले के बारे में बताऊंगा। एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन फाइंड करने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड फार्मूला है हमारा मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वॉट इज डी आई? वॉट इज a? a इज एज्यूम्ड मीन। ए क्या है हमारा? एज्यूम्ड मीन है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, और व्हाट इज डी आई? डी आई इज एक्स आई माइनस ए। और व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई इज क्लास मार्क। तो लास्ट क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। हम देखेंगे कुछ आंसर डिफर आएगा या सेम आएगा। इससे पहले हमारा मीन कितना आया था? 25.2। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा कितना आएगा। तो डेटा तो सेम है हमारा, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो फर्स्ट कॉलम हमारा सेम हो गया, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। क्लास मार्क हमने फाइंड कर दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 5, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 15। तो 5 15 25 35 45 जैसे लास्ट क्वेश्चन में था सेम। फ्रीक्वेंसी सेम है हमारी 8 12 10 11 9, 8 12 10 11 9। अब हमें यूज करना है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें सबसे पहले फाइंड करना है ए। तो व्हाट इज ए? तो ये जो क्लास मार्क आए, इसमें जो मिडिल मोस्ट है, सबसे बीच में जो क्लास मार्क है उसको हम लेते हैं ए। तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो मिडिल में है हमारा 25। तो 25 इक्वल टू ए। यदि ये हमारे इवन नंबर हों तो मिडिल में कितने आएंगे? 2 नंबर्स। तो हम उस नंबर को एज्यूम्ड मीन लेंगे जो आसानी से सब्ट्रैक्ट किया जा सके। क्यों? क्योंकि हमें डी आई फाइंड करना है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, जिसको एक्स आई में से आसानी से माइनस कर सकें हम, उसको हम एज्यूम्ड मीन लेंगे। यहाँ पर तो ऑड है तो हमने बीच वाला ले लिया। ए इज 25, ए की वैल्यू हमारे पास है 25। अब हमें चाहिए डी आई। तो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज एक्स आई? देखिए एक्स आई है 5, यहाँ पर है हमारे पास 15, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 35 और यहाँ पर है हमारे पास 45। माइनस ए, हमें क्या करना है? ए को माइनस करना है। व्हाट इज ए? ए इज 25, ए इज 25। तो हम 25 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है? 5 माइनस 25, तो माइनस 20। 15 माइनस 25, तो हमारे पास हो गया माइनस 10। इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, यहाँ पर प्लस 10 आ गया और यहाँ पर प्लस 20। तो ये आ गया हमारे पास डी आई। नेक्स्ट इज एफ आई इंटू डी आई। हम फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे? डी आई में।
हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी की DI में। ओके, यस, देखिए कैसे होगा। ये हमारा DI हो गया FI इंटू DI। देखिए 5 की मल्टीप्लाई -20 में कर दीजिए आप। 5 0 0 5 2 10 -100 हो गया। सॉरी, 8 की मल्टीप्लाई करनी है, FI की DI में हम करेंगे मल्टीप्लाई। FI इंटू DI, तो 8 इंटू -20 ये हो गया हमारा 8 2 16 माइनस का 160 हो गया। 12 की मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -120। 10 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। और 11 की मल्टीप्लाई +10 में करेंगे तो 11 बन जा 11 + 110, और यहाँ आ जाएगा 9 की करेंगे तो +180। इन सबको ऐड करके जो आएगा वो है हमारा सिग्मा FI/DI, सिग्मा FI/DI। तो इन सबको हम ऐड करेंगे। देखिए माइनस वाला हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -280, -280 आ जाएगा। प्लस वालों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 290, तो +100 290 -280 हमारे पास रह गया +10, तो केवल +10 रहा हमारे पास। तो सिग्मा FI/DI सबको ऐड करने पर हमारे पास कितना आ गया, +10 आ गया। अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। क्या क्या है हमारे पास, मीन A इज 25, सिग्मा FI/DI की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI की वैल्यू है हमारी 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 + 1/5, तो 25 + 5 2 10, तो 0.2, तो 25.2। दिस इज मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से इस तरह से हम मीन को फाइंड कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मीन गिवन है और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी P फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड होगा। क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे क्लास मार्क XI, तो 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 15, 20 + 30/2 25, 30 + 40/2 35, एंड 40 + 50/2 45। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, 5, 18, 15, P6। तो ये हमारी टेबल हुई। नेक्स्ट कॉलम FI इंटू XI, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई हम क्लास मार्क में करेंगे तो 5 5 जा हो गया हमारा 25, 15 इंटू 18 हो गया 217, 25 इंटू 15 हो गया 375, 35 इंटू P हो गया 35P, 45 इंटू 6 हो गया 270। तो ये हमारी पूरी टेबल हो गई। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा FI की वैल्यू फाइंड करेंगे और सिग्मा FI XI की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे वैल्यू फाइंड होगी हमारी। सिग्मा FI देखिए सबको हम ऐड करेंगे, 5 + 18 + 15 + 6 ये हो गया आपका 44, तो 44
प्लस पी प्लस पी, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, तो 35p है हमारे पास, 35p, और क्या करेंगे हम 25 प्लस 270 प्लस 375 प्लस 270, तो हमारे पास आ जाएगा 940। तो ये हमारी टेबल हो गई। अब हम मीन का फार्मूला यूज करेंगे। मीन क्वेश्चन में गिवन है 25, मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन की वैल्यू कितनी है 25, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 35p प्लस 35p प्लस 940 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 44 प्लस पी, 44 प्लस पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 44 प्लस पी इक्वल टू 35p प्लस 940। मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 की 44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100, 25 की p में करेंगे तो 25p, इधर हमारे पास हो गया 35p, इधर हो गया 940। p को ले आएंगे हम लेफ्ट साइड में, 25p माइनस 35p, और इधर आपका 940, 1100 को उधर शिफ्ट करेंगे हम तो माइनस 1100, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम हमारे पास माइनस 10p, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 160, तो माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 0 कैंसिल, तो p इज 16। सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी p इज 16। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं इसमें 2 फ्रीक्वेंसीज अननोन है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी p अननोन थी, यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज हैं f1 एंड f2 जो हमको पता नहीं है, और हमें f1 f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, मीन गिवन है 65.6, टेबल गिवन है, क्लास इंटरवल है हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी 50 है, ये भी गिवन है, और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, f1 और f2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में फर्स्ट कॉलम हमारा क्लास इंटरवल, फर्स्ट कॉलम इज क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल इज 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130। तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आता है हमारा क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हम कैसे बनाएंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 10 प्लस 30 अपॉन 2, 20 आ गया, 30 प्लस 50 अपॉन 2, 40 आ गया, 50 प्लस 70 अपॉन 2 हमारे पास आ गया कितना 60, 70 प्लस 90 अपॉन 2 80, 90 प्लस 110 अपॉन 2, यहाँ हमारे पास आ गया 100, और 110 प्लस 130 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया हमारे पास 120। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 5,
8 F1 20 F2 2 और sum of frequencies is given. Sum of frequencies is given 50. Sum of frequencies is 50. तो टेबल का काम मेरा हो गया, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए इस टेबल को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो हमने इस टेबल को कर दिया इरेज, जिससे हमें थोड़ी सी काम करने के लिए जगह मिल जाए। तो हमारे पास क्या आ गया, क्लास इंटरवल आ गया, क्लास मार्क आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब हमें और क्या फाइंड करना है, देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 50। हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50। तो इन सबको ऐड करेंगे, 5 + 8 5 + 8 प्लस F1 प्लस 20 प्लस F2 प्लस 2 और इक्वल टू कितना गिवन है, इक्वल टू गिवन है 50। तो हमारे पास कितने वैल्यू आ गई, देखिए 5 और 8, 5 और 8 हो गई हमारे पास 13 14 15 15 और 20 15 और 20 35। तो F1 प्लस F2 प्लस 35 इक्वल टू 50। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 50 माइनस 35, ये आ गया हमारे पास 15। या हम कह सकते हैं कि F2 इज 15 माइनस F1। F2 की वैल्यू आ गई हमारी 15 माइनस F1। इस रिलेशन को हम यहाँ यूज करेंगे, हम F2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 15 माइनस F1 से। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम Fi इंटू XI, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई किस में, क्लास मार्क में करेंगे हम। तो 20 इंटू 5 100 हो गया, 40 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 320 हो गया, 60 की F1 में करेंगे 60 F1 हो गया, 80 की 20 में करेंगे 1600 हो गया, 100 की 15 माइनस F1 में करेंगे तो 1500 माइनस 100 F1, और 120 की 2 में करेंगे तो हमारे पास हो गया 240। अब इन सबको करेंगे हम ऐड, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा Fi XI। देखिए हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3760 माइनस 40 F1, माइनस 100 F1 था, उसमें ऐड किया 60 F1 तो माइनस का 40 F1। इन नंबर्स को हमने ऐड किया तो 3760 माइनस 40 F1। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर पूरी क्लास इंटरवल भी आ गया, क्लास मार्क भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, Fi इंटू XI भी आ गई, सिग्मा Fi भी हमारे पास आ गई है और सिग्मा Fi इंटू XI भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मीन के फार्मूले का यूज करेंगे, डायरेक्ट मीन का फार्मूला, मीन इक्वल टू सिग्मा Fi XI अपॉन सिग्मा Fi बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। लेकिन मीन क्वेश्चन में गिवन है कितना, 65.6। हम पुट करेंगे वैल्यू सिग्मा Fi XI की, कितनी है 3760 माइनस 40 F1। सिग्मा Fi कितना है हमारा 50, तो 50 इक्वल टू 65.6। तो हमारे पास हो गया 3760 माइनस 40 F1। 50 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3280
0, तो -40F1 इक्वल टू 3280 -3760। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -40F1 इक्वल टू -480, माइनस से माइनस कैंसिल, तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 480 को 40 से डिवाइड करेंगे हम, 480 डिवाइडेड बाई 40, तो हमारे पास आ जाएगी कितनी वैल्यू, 12। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू F1 की कितनी हो गई, F1 की वैल्यू हो गई 12, F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 माइनस F1, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। सो F1 इज 12, F2 इज 3, F2 हमारा हो गया 3। तो नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फार्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का। तो क्या फार्मूला है, देखिए फार्मूला स्टेप डेविएशन से यदि आपको मीन फाइंड करना है तो फार्मूला है आपका a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A क्या है यहाँ पर, व्हाट इज A, देखिए A है हमारा यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, A इज एज्यूम्ड मीन, H इज क्लास साइज, FI क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, फ्रीक्वेंसीज, और UI, व्हाट इज UI इक्वल टू DI अपॉन H, और DI क्या है, DI इज XI माइनस A, और XI क्या है, क्लास मार्क, XI इज क्लास मार्क। तो A इज एज्यूम्ड मीन, F इज फ्रीक्वेंसी, UI इक्वल टू DI अपॉन H, DI इज XI माइनस A एंड H क्लास साइज, H हमने लिख दिया पहले ही ऑलरेडी, तो H इज क्लास साइज, H हो गई हमारी क्लास साइज। तो ये है हमारा फार्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन फाइंड करने का, कि मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल में सबसे पहले क्लास इंटरवल, सबसे पहले हम नोट करेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यहाँ पर है हमारे पास 0 to 50, नेक्स्ट है 50 to 100, नेक्स्ट है 150 to 200, नेक्स्ट है हमारे पास 200 से 250, और नेक्स्ट है हमारे पास 250 से 300। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास मार्क फाइंड करेंगे XI। तो कैसे फाइंड करेंगे क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ आपका 75, यहाँ आपका 175, और यहाँ 225, और यहाँ आपका 275। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 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 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से हमने क्लास मार्क प्राप्त कर लिए, बना लिए हमने। तो नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा,
नेक्स्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज तो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। 1735, देखिए 1735 और है हमारे पास 43, 40 एक कॉलम हमारा शायद रह गया है इसमें, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150। तो 100 to 150 का कॉलम इसे दोबारा करेंगे, नहीं तो यहाँ पे स्पेस हमें कम ही पड़ेगा, आगे परेशान करेगा हमको। तो 50 to 100 था हमारा, 50 to 100, फिर नेक्स्ट हो गया हमारे पास 50 to 100 के बाद में 100 to 150, 100 to 150, उसके बाद में 150 से 200, नेक्स्ट हमारा 200 से 250 और नेक्स्ट हो गया 250 से 300। मिड पॉइंट निकालेंगे, क्लास मार्क दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो यहाँ आ गया 125, 150 प्लस 200 अपॉन 2, तो 175, 200 प्लस 250 अपॉन 2, ये हो गया 225। इसी तरह से यहाँ पे 250 प्लस 300 अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा 275। एक्सआई हो गया। फ्रीक्वेंसी पे आ जाइए, 1735, 43, 40, 21, 24। अब हमें क्या करना है, हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो व्हाट आर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सिग्मा एफ आई। तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा हमारे पास, इन सबको हम ऐड करेंगे 17 प्लस 35 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 21 प्लस 24, वी विल गेट 180। तो हमारे पास कितना आ गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारे पास 180। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है, हम लेंगे डी आई। डी आई कैसे मिलेगा, एक्स आई माइनस ए से। तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। पहली बात तो ए कौन सा है, यहाँ पर कौन सा ए है। देखिए जो हमारे पास क्लास मार्क है मिडिल वाला 1 2 3 4 5 6, अब हमारे पास 6 हैं तो हम 125 भी ले सकते हैं, 175 भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, इनमें से हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम लेंगे 125 को। तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन हो गया ए एज 125। तो सबसे पहले हम एक्स आई लिखेंगे यहाँ पे 25, फिर 75, फिर लिखेंगे हम 125, फिर लिखेंगे हम 175, फिर हम लिखेंगे 225 और फिर लिखेंगे हम 275 माइनस ए। अब हम करेंगे माइनस ए। ए कितना है, 125 है हमारे पास, ए है 125। तो हम लिखेंगे 125, 125, 125, 125। यहाँ स्पेस कम है तो इस कॉलम को हम यहाँ से अभी इरेज कर देते हैं, उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। तो डी आई हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास देखिए डी आई कितना आ गया, डी आई 25 माइनस 125 हमारे पास आ गया -100। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया 75, हमें माइनस करना है इसमें से, तो हमारे पास आ गया 50 माइनस का 50। और यहाँ हमने माइनस किया तो 0 आ गया, यहाँ हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास +100 हो गया। और यहाँ हमने माइनस किया तो 75 में से 25 करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, 2 में से 1 करेंगे 1,
तो +150, तो ये वैल्यू आ गई डी आई की। अब हमें क्या चाहिए, यू आई चाहिए, तो यू आई इज डी आई अपॉन एच। डी आई कितना है, एक्स आई माइनस ए, और एच क्या है, क्लास साइज। एच इज क्लास साइज। क्लास साइज कितना है, देखिए क्लास साइज 50 है, तो डी आई अपॉन 50। तो जितने भी डी आई आए हैं इनको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, हम 50 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 52 जा 100, यहाँ डिवाइड करेंगे 51 जा 50 0, यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो +1, यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो +3। तो हमारे पास आ गया यू आई। तो यू आई के बाद क्या रह गया हमारे पास, देखिए यू आई के बाद हमारे पास रह गया एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई की मल्टीप्लाई हम यू आई में करेंगे 17 इंटू -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -34। 35 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे हम, तो -35 हो गया। 43 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमारे पास 0 हो गया। 40 की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो +40 हो गया हमारे पास। 20 की 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास +42 हो गया। और 24 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारे पास +72। अब इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई आ जाएगा। देखिए प्लस वालों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 40 + 42 + 72 154 मिलेगा। माइनस वालों को ऐड करेंगे -34 और -35, तो हमारे पास आ जाएगा -69। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 85। अब हमारे पास ये टेबल हो गई फाइनल। इस टेबल से हमको क्या क्या मिला, देखिए फर्स्ट कॉलम था क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम था क्लास मार्क, थर्ड में एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की हमें जरूरत पड़ेगी, हम नोट कर रहे हैं यहाँ पर सिग्मा एफ आई इज 180। नेक्स्ट था हमारे पास डी आई, फिर नेक्स्ट था यू आई, फिर नेक्स्ट था एफ आई यू आई। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ गया सिग्मा एफ आई यू आई। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 85। और एज्यूम्ड मीन कितना था हमारे पास, एज्यूम्ड मीन था हमारे पास 125। क्लास साइज कितना था 50। तो इन सबको हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a + सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये फार्मूला किसके लिए, ये फार्मूला है हमारा स्टेप डेविसन मेथड के लिए। इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज कैपिटल ए, कैपिटल ए इज 125। सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास है 85 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 180 और क्लास साइज इज 50। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा और 125 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 8 जा 40, तो 42 425 डिवाइडेड बाई 18। तो हम क्या करेंगे 18 से हम डिवाइड कर देंगे। 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 23.61। ऐड कर दीजिए दोनों को तो हमारे पास आ जाएगा 148.61। तो ये हमारा मीन हो गया बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो प्लीज पॉज द वीडियो and note down and subscribe my channel also. Thank you and smile also.